हार्टी वेलकम। Good morning, everybody. Good morning. In fact, मैं आज नेपाल में जो वेस्टीज 2.0 है उसका आज पहली बार यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम करने लगा हूँ। मैं कुछ लोग देख सकता हूँ जो हमारे पुराने हैं और मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको मेरी बात समझ आ रही है पूरी? Yes. कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। I'm sorry, मुझे नेपाली नहीं आती। मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं लोकल लैंग्वेजेस सीखूं ताकि आप लोगों के साथ आपकी लैंग्वेज में बात कर सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नेपाली अभी तक इतनी बारी आ चुका हूं तब भी सीख नहीं सका। थोड़े थोड़े वर्ड्स मुझे समझ आ जाते हैं। राइट, मुझे वो दिन याद आता है कि जब हमने पहली बारी नेपाल में शुरुआत की थी। मैं रहा करता था होटल याक एंड येटी में और मेरा एक दिन के अंदर मैं खुद कम से कम 50 से लेके 70 तक प्लान शो करता था 1 to 1 एंड दैट वाज अ वंडरफुल पीरियड जिसके अंदर हमने बहुत ज्यादा ग्रोथ की एंड वी बिकेम द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेपाल के अंदर। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो कोर्ट का रूलिंग आया कि जब तक इस इंडस्ट्री के ऊपर कोई लॉ नहीं होता तब तक इसको ऑपरेट करने की परमिशन ना हो, तो इसीलिए जिस दिन वो लॉ आया, रूलिंग आई, वेस्टीज ने अपना बिलिंग उसी टाइम पे स्टॉप कर दी थी। और आप में से बहुत लोग यंग होंगे, अभी नए होंगे वेस्टीज के अंदर। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि हमने विदाउट सेल्स राउंड अबाउट 1.5 years तक हमने वेस्टीज को ऑफिस खोल के रखा था। राइट, कि किसी का अगर चेक है जिसने इनकैश नहीं किया, किसी के पास प्रोडक्ट्स हैं जिसने वापस करने हैं, जिसके पास प्रोडक्ट वाउचर है वो वापस करना चाहे विदाउट एनी सेल्स, हमने पूरे स्टाफ के साथ 1.5 years ऑपरेट किया। क्यों? क्योंकि हमें पता था जिस दिन यहां पे लॉ आएगा वेस्टीज फिर वापस आना चाहेगी, बट वी विल कम विद अ रेपुटेशन जिसके करके लोग कहें कि कंपनी होनी चाहिए तो वेस्टीज जैसी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना वार्म वेलकम के लिए। और मुझे टेप्पा जी भी, यार पीछे इनको को जरा आवाज नहीं, उनको को गर्लफ्रेंड को फोन करना है तो बाहर जाके, राइट। मैं इसीलिए एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर चाहता हूं, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आपस में बात मत करना, क्योंकि आप बात करोगे तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा, मैं डिस्टर्ब होऊंगा तो मेरी सोच का तार टूटेगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मेरा 35 years का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में, जिसके अंदर से 27 years का मेरे पास एक्सपीरियंस है इन नेटवर्क मार्केटिंग, इंडिया एंड अब्रॉड। लाखों लाखों लोगों की जिंदगी वेस्टीज के करके हम चेंज कर चुके हैं। हम वेस्टीज को इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना सके? बिकॉज हम आज के दिन पे भी ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं। यू नो, देयर आर क्वाइट लॉट ऑफ पीपल यहाँ पे जो है मेरे साथ कभी फेसबुक मैसेंजर पे बात करते हैं। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन हो, वेस्टीज, थैंक यू सो मच, दैट्स रियली गुड। माइक्रोफोन कम करेगा, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके बाद में बढ़ाने के लिए कहूंगा। हेलो 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 हेलो, परफेक्ट, थैंक यू।
मैं क्या बात कर रहा था? समथिंग रॉन्ग ओवर हियर। ओके, उसके रेंज में आता हूँ। इन दैट केस आई विल गो ओवर देयर। ओके, मैं जो आज आप लोगों से बात करना चाह रहा था, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 1996 में जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई, राइट, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सेल फोन साइलेंट मोड पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, राइट? मेरी मीटिंग के अंदर मैं सिर्फ 2 तरह के लोगों को परमिट करता हूं अपने फोन फुल रिंगिंग वॉल्यूम पे। नंबर 1, जिनकी शादी ना हुई। आप में से कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई? फैंटास्टिक। जिनकी शादी नहीं हुई और पिछले 5 साल से किसी लड़की या लड़के के पीछे, राइट, और अभी तक उस लड़की या लड़के ने कहा है कि सारी उम्र कुंवारा रहना पसंद करेंगे पर तुमसे शादी नहीं करेंगे, पर उनको इतनी होप है कि जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ वो आज 2 मई को जरूर होगा और उनका फोन आएगा और वो बोलेंगे हाँ, राइट? इफ योर होप इज सो स्ट्रॉन्ग तो आप अपने मोबाइल फोन्स फुल रिंगिंग वॉल्यूम पे रख सकते हैं। दूसरे जो मैरिड हैं, आप में से कितने लोग हैं जो मैरिड हैं? ओके, आई एम सरप्राइज, मैं कुछ हाथ देख रहा हूं जो बैचलर्स में भी खड़े हो रहे थे वो मैरिड में भी खड़े हो रहे थे। That's a joke। जो मैरिड हैं और अपनी वाइफ या हस्बैंड से तलाक की उम्मीद कर रहे हैं, राइट, और पिछले 7 साल से उनकी वाइफ या हस्बैंड ने साफ कह दिया कि देखो इस उम्र तो तुम्हें खुश देख नहीं सकते, तो इसलिए तलाक की उम्मीद मत करो। पर उनकी होप, मार्क द वर्ड होप, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कह रहे हैं जो पिछले 7 साल में नहीं हुआ वो आज के दिन में 2 मई को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जरूर होगा और उनका फोन आएगा और वो बोलेंगे तलाक। तो इस तरह के 2 तरह के लोग अपने फोन फुल रिंगिंग वॉल्यूम पे रख सकते हैं। बाकी सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साइलेंट मोड पे रखें, क्योंकि अगर किसी का फोन बजा तो मैं एक चीज पूछूंगा, हाँ हुई कि तलाक मिला, राइट? इफ यू आर रेडी फॉर द आंसर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये सिर्फ मजाक की बात थी, मैं इसलिए ज्यादा ताली मत बजाओ, मैं और कुछ नहीं खोलूंगा। दीपक, आज मजा आएगा। नेपाल में बहुत सालों के बाद मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा था कि सेल फोन साइलेंट रहे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपस में भी बात ना करें, क्योंकि बिलीव मी, जो मेरा 27 इयर्स का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपको एक्सपीरियंस देना चाहूंगा, राइट? और अगर आप लोग बात करोगे या फोन की वॉल्यूम, फोन बचेगा तो मेरी सोच का तार टूटेगा, मेरी सोच का तार टूटेगा, आप लोगों को मिलने में कमी होगी, आपको कुछ कमी हो ये मैं नहीं चाहता, राइट? सो काइंडली बेयर विद मी। फैमिली मेरी भी है, मेरे और भी बिजनेसेस हैं। वेस्टीज इज राउंड अबाउट a 3,000 करोड़ ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव गॉट 26 अदर कंपनीज मेरी खुद की हैं। अगले 2 घंटे तक मेरा फोन मेरे कोट की पॉकेट में है, कहीं बम फटे, कहीं कुछ भी हो, मेरा फोन नहीं उठे। व्हाई? बिकॉज अगले 2 घंटे के लिए मेरे लिए इस दुनिया में आप लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं। मैं आप लोगों को बहुत चीजें आज बताना चाहूंगा जिसके करके आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? इस दुनिया में सिर्फ एक पर्सन है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। वेस्टीज में हम कोई सपना नहीं दिखाते, वेस्टीज में हम आपको सिखाते हैं, दिखाते हैं एक रास्ता जो सफलता पे जाता है, जिसके अंदर इंडिया से लेके नेपाल से लेके बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, घाना में लाखों लोगों की जिंदगी चेंज होगी। और हर साल वी आर ओपनिंग न्यू कंट्रीज एंड हर साल हम और लाखों लोगों की जिंदगी चेंज कर रहे हैं। तो आज
जो थॉट प्रोसेस मैं देना चाहूंगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सिर्फ एक चीज बदलो, अपने सोचने का तरीका। बी पॉजिटिव। दुनिया नेगेटिविटी से भरी हुई है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो आप अपने वाइफ को भी शक करोगे, अपने भाई के ऊपर भी फेथ नहीं करोगे। यू विल बी अफ्रेड ऑफ योर फ्रेंड्स। उससे क्या होगा? उससे होगा यही कि आपकी जिंदगी और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। वेस्टीज का बिजनेस इज अ बिजनेस जिसके अंदर लोग खुश रहते हैं। जो लोग पॉजिटिविटी से ऑपरेट करते हैं वही लोग हैं जो इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। सो मेरा पहला जो थॉट प्रोसेस यही रहेगा कि चेंज योर लाइफस्टाइल बाय चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस। जितना अपना थॉट प्रोसेस चेंज करोगे उतना ही आपके अंदर और बदलाव आएगा। जो मैं आपको बात बता रहा था कि 1996 में जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई तो कोई नहीं जानता था कि ये बिजनेस काम करेगा कि नहीं। किसी को पता नहीं था कि मार्केटिंग प्लान कैसे शो होना है, किसी को पता नहीं था कि प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे बताना है, किसी को ये नहीं पता था कि टीम कैसे बिल्ड करनी है, किसी को ये नहीं पता था कि टीम को मोटिवेट, गाइड, कोच, मेंटर कैसे करना है। यू वोंट बिलीव, पहले 2.5 साल तक मैं एक वाहिद वो शख्स था जो पूरे इंडिया में ट्रैवल करता था। मैंने खुद हजारों प्लान शो लोगों के घर में जाके 1-to-1 किए हैं। Thousands of मीटिंग ऑन द स्टेज, मार्केटिंग प्लान शो करने के लिए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, वो सब मैं करता आया और आज के दिन पे भी वही चीज करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमारा वो एक्सपीरियंस था बिफोर ज्वाइनिंग वेस्टीज, में मलेशिया में एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था जो उस टाइम पे मलेशिया में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हुआ करती थी। मैंने वहां पे देखा कि मलेशिया एक देश जिसकी उस टाइम पे पॉपुलेशन मात्र 2.5 करोड़ लोग होती थी और उसके अंदर 10 साल पहले जो एक आदमी ट्रक ड्राइवर था वो उस कंपनी के अंदर आया और 10 साल के बाद उसकी जो इनकम थी वो 1.5 करोड़ रुपीस उस टाइम पे। मैंने 25-26 इयर्स के लड़के या लड़कियां देखी जिनकी इनकम 35 लाख रुपया थी। जब देखा तो एक ख्याल आया कि क्या कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इतनी खुलती हैं, इतनी आती हैं। कभी कोई आएगी कि जी हमारे पास जूतों का प्लान है, कभी कोई कहेगी हमारे पास बंदर का प्लान है। इंडिया में कभी फेसबुक लाइव के ऊपर आ जाता है, कभी आ जाता है बकरी का प्लान, कभी मोटरसाइकिल का प्लान। और वो कंपनियां 4 महीने, 6 महीने, 2 साल तक चलती है, उसके बाद बंद होकर भाग जाती। मेरा ख्याल से ऐसा हाल नेपाल में भी हुआ है, राइट? और ऐसा नेपाल और इंडिया में नहीं हुआ, ये दुनिया भर में होता है। यही कारण था कि 2004 में जब वेस्टीज शुरू हुई तो उस टाइम तक इंडिया के तक में डायरेक्ट सेलिंग एक गाली बन चुका था। लोग एक्चुअली सोचते थे कि जितने भी नेटवर्क करने वाले लोग होते हैं वो चोर होते हैं। एक्चुअल आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। वो कहते थे कि ये वो बिजनेस है जिसके अंदर एक की टोपी दूसरे के सिर, उसको घुमाओ और अपना पैसा निकालो और भाग जाओ। एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो बात छोड़ो, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को सोचते थे कि ये तो डाकू है। फैक्ट कि जब हमने वेस्टीज को शुरू किया तो लोगों ने मुझसे आके पूछा कि लोगों का पैसा लेके कब भागोगे। बिलीव मी, बिकॉज किसी का फेथ ही नहीं था। मैंने, कन्वर और दीपक ने, सिंस हम तीनों का थॉट प्रोसेस एक था, वी गॉट टुगेदर। हमने कहा कोई तो खड़ा होगा जो इस इंडस्ट्री की जो रिस्पेक्ट है वो इस इंडस्ट्री को दिलाएगा। 2004 में हमने शुरुआत की। मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड और बताना चाहूंगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट? तो हमने जब वेस्टीज को 2004 में शुरू किया तो हमने दुनिया भर में जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री है वहां के रूल्स पढ़े, वहां के लॉज पढ़े और वेस्टीज को उसी प्रकार से बनाया कि इंडिया में कोई लॉ नहीं था, पर जब भी कोई लॉ आए तो बाकी कंपनीज को चेंज करना पड़े, एक कंपनी कुछ ना चेंज करे और वो हो वेस्टीज। कैन यू बिलीव कि 2004 में हमने वेस्टीज को शुरू किया। 2016 में इंडिया में गाइडलाइंस आई, 12 साल के बाद।
और 12 साल के बाद बाकी सब कंपनीज ने अपने सिस्टम को चेंज किया, एक कंपनी ने कुछ नहीं चेंज किया। वो कौन सी थी? वेस्टीज। मेरी और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, मैंने आपको बताया नहीं कि मेरे को लो बीपी की प्रॉब्लम है, राइट? और मेरा बीपी हाई तब हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा ताली बजाओ, ठीक है? तो अगर आप नहीं चाहते कि मेरे को स्ट्रोक हो तो बीच में अभी ताली ना बजाइए। जब मीटिंग में मेरे को लगेगा कि मेरा बीपी लो हो रहा है तो मैं बोलूंगा लो बीपी, तब आप ताली बजा लेना। ओके, डन? यस। डू यू एग्री विद मी? यस। मैं इसलिए आप लोगों की अनडिवाइडेड अटेंशन इसलिए चाहता हूं बिकॉज मुझे पता है कि मेरे पास अगले 2 घंटे हैं, राइट? और मेरी जो जिंदगी के लाइफ की लर्निंग्स हैं वो मैं लर्निंग्स आप लोगों को देना चाहता हूं। तो नंबर 1 जो फैक्टर, थैंक यू सो मच, ताली नहीं अभी लो बीपी, ओके, राइट? आज के दिन पे वेस्टीज 19 इयर्स हम इस साल जून में सेलिब्रेट करेंगे। इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इंडियन कंपनी जो ग्लोबल 100 यानी कि दुनिया में जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसके अंदर वेस्टीज पिछले 6 साल से है। एंड ईयर बिफोर लास्ट, इनफैक्ट लास्ट ईयर हमारा जो रैंकिंग था वो 38th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, राइट? तो जो आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, इट इज अ कंपनी विच इज रिप्यूटेड। वो ऐसा नहीं है कि आज है और कल चली जाएगी, दुनिया के अंत तक वेस्टीज जरूर रहेगी। दैट इज माय प्रॉमिस, दैट इज द वे वी हैव क्रिएटेड दिस कंपनी एंड दिस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे मैं बढ़ते हुए आप लोगों के साथ जो आज मॉड्यूल करना चाहूंगा, दिस इज माय फेवरेट मॉड्यूल। मेरे कई 100 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं बिकॉज आई लव टू ट्रेन पीपल। मैं आपको उसके ऊपर जाने से पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? यस। पक्का? यस। मेरा एक अंदाज है, थैंक यू सो मच, आपने ना कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता, राइट? वो क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस का कोर पर्पस और जो काम है वो कहानियां सुनाना। कि कोई आदमी आपको मिले जो आपसे प्रोडक्ट नहीं मिलता लेता, जब भी मिले उसको प्रोडक्ट के टेस्टिमनीज के बारे में कहानी सुनाओ। आप किसी लेडी को अपने नेटवर्क में लेके आना चाहते हैं, अपने बिजनेस में लेने आना चाहते हैं, वो आ नहीं रही, जब भी मिले 10 बारी, 15 बारी, 20 बारी, 50 बारी, जब भी मिले उसको बिजनेस के ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ। जो आदमी आपके साथ ज्वाइन कर गए हैं और काम नहीं कर रहे, उनको कंपनी के ग्रोथ के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ। व्हाई? बिकॉज कहानियां सुनाने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम दूसरों पे इंप्रेशन डालते हैं। मेरे एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम है कॉल्ड हाउ टू बिल्ड अ न्यू नेटवर्क। उसके अंदर मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना इंप्रेस किया। अगर आप किसी को कहते हो यार हमारे नेपाल के अंदर ऐसे लोग हैं जो महीने में 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो तब भी ज्वाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप बता रहे हो 20 लाख, उसको नजर आ रहा है 2000। So, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है कि व्हाट इज योर स्टोरी, आपकी स्टोरी कितनी पावरफुल है। मेरा हमेशा एक चीज कहना होता है, मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्रोवर्ब्स एंड वेरियस जो कोट्स लोगों के आते थे, तो मेरे पास मैंने एक कोट पढ़ा, दैट वाज टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी अ डिप्लोमैट, यानी कि सफल होने के लिए आपको डिप्लोमैट बनना चाहिए। और जो उन्होंने डिप्लोमैट की जो लिखी थी डेफिनेशन, he said diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a manner that you actually look forward to the trip। कि डिप्लोमैट वो व्यक्ति होता है जो आपको कहे नरक में जाओ और उसके कहने का अंदाज ऐसा हो कि आप कहो एक दिन तो नरक में जाना ही जाना है। So what I'm trying to say, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो है आप खुद, और एक व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, वो है आप खुद। जब आप वेस्टीज में आते हैं, हम हमेशा कहते हैं आप लेके आओ 1 साल की कमिटमेंट। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आपको रातों रात अमीर नहीं बनाता, ये आपको अमीर बनाता है पर टाइम लगता है।
आपको बिजनेस को सीखना है, कम से कम 1 साल की कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं प्रतिबद्धता। चाहे जो मर्जी हो जाए, जो सिस्टम कह रहा है हर रोज, नॉट वंस अ डे, नॉट वंस अ वीक, नॉट वंस अ मंथ, हर रोज 1 साल तक मैं उसको करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि पहले कुछ महीने आपको सीखना पड़ेगा और आप गलतियां करेंगे। टेल इट टू एवरी वन ऑफ योर डाउनलाइंस को जब आप सीखना शुरू करेंगे तो सफल होने के लिए आपको वक्त जरूर देना पड़ेगा। सो यू बी रेडी फॉर दिस बिजनेस। तो जो मैं हमेशा कहता हूं, अपनी स्टोरी को पावरफुल बनाओ ताकि लोग आपसे इंप्रेस हो सके। एवरी टाइम यू गो, आज के ट्रेनिंग मॉड्यूल में भी यही होगा कि आपको फ्रेश ब्रेक थ्रू चाहिए, फ्रेश आगे बढ़ना है। जिस लेवल पे आप हैं, अगर आप वहां पे अड़ गए हैं, आपने और आगे जाना है, तो अपने आप को रिव्यू करो और बेटर कैसे बनो। वेस्टीज में सिर्फ एक गारंटी है कि कोई गारंटी नहीं। राइट? करोगे तो पा जाओगे, नहीं करोगे और कोई ले जाएगा। बट इट विल डिपेंड ओनली अपॉन यू। जो मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं, कहानी वो किसी और की नहीं, मेरी खुद की कहानी है। जब मैं छोटा था, अराउंड अबाउट 5 years old, तो मेरी मदर ने मेरे से आके एक दिन पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे? यू नो, माय फादर वाज इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, ही वाज इन कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज इंडिया में। तो पालम एयरपोर्ट पे मुझे याद है उनकी ड्यूटी होती थी कस्टम्स में। तो मैं 5 साल का था, मेरी मदर ने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा मां मैं बड़े होकर बिजनेस करूंगा। कैन यू बिलीव, एक 5 साल के बच्चे ने रियलाइज कर लिया था कि जॉब के अंदर वो मजा नहीं है जो बिजनेस में होगा। व्हाई? बिकॉज एज अ किड मैं जब भी कुछ चीज मांगता था, माँ ये टॉय चाहिए या कुछ चाहिए, पापा आई वांट दिस, वो हमेशा कहते थे बेटा सैलरी आएगी फिर देंगे। होता है कि नहीं? हाँ है ना? हम सब अपने बच्चों के साथ ये करते हैं कि नहीं? Why? Because हमारा इनकम का सोर्स लिमिटेड होता है। जब मैंने अपनी मदर को ये बात कही तो माय मदर ने मेरे को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा देख बेटा, बिजनेस करना हमारे खून में नहीं है। बिजनेस करना किसके खून में होता है? मारवाड़ी हो गए, बनिया हो गए, बिजनेस कम्युनिटी हो गई। देख तेरे पापा नौकरी करते हैं, तेरे दादा ने भी नौकरी की, तेरे परदादा ने भी नौकरी की, तो बड़े होकर तू क्या करना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। देखो मैं तभी हमेशा कहता हूं, जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी, किसी का फोन मैं शुभ शुभ बोलो यार, किसी का घर के ऊपर बात करता। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इफ वाइफ एंड हस्बैंड दे अंडरस्टैंड दिस बिजनेस टुगेदर, देन दे विल स्टे टुगेदर। अगर वाइफ अंडरस्टैंड नहीं करेगी या हस्बैंड अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो वो एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए रोकेंगे। जो मेरी मदर को भी शायद लगा, तो उन्होंने मेरे को कहा कि देख तेरे फादर भी नौकरी करते, तेरे दादा ने भी नौकरी की, हर कोई हमारे खानदान में नौकरी करता है, तो बड़े होके तो क्या करना? नौकरी। कुछ साल आए गए, मैं जब 5 साल के बाद, another 5 years के बाद मैं 10 साल का हुआ, तो मेरे जो चाचा का बेटा मेरे से 3 साल छोटा था, वो कहता था मैं पायलट बनूंगा। मेरे दोस्त कहते थे, कोई कहता था पुलिस में जाऊंगा, कोई कहता था आर्मी में जाऊंगा, मैं रहता था चुप। तो मेरी मदर ने फिर एक बार पूछा कि बेटा तेरे बाकी सब दोस्त कहते हैं कि ये बनेंगे वो बनेंगे, तुम क्या बनोगे? मैंने कहा माँ आपको बोला था कि मैं बिजनेस करूंगा। So my mother got another skill. उन्होंने कहा देख बेटा ऐसा है कि तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, यू नो, तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी होगी, तेरी एजुकेशन में पैसा खर्च होगा, जब तेरे पापा रिटायर होंगे जो ग्रेच्युटी एंड प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा उससे हम एक छोटा सा घर बनाएंगे, पेंशन के ऊपर जिंदगी रन करेंगे। तेरे बिजनेस के लिए पैसा हम नहीं दे सकेंगे, तो क्या करना? नौकरी। बात आई गई होगी। इट्स अ ट्रू स्टोरी, नॉट अ मेड अप स्टोरी, सच्ची कहानी है। जब मैं 10th में पहुंचा तो मेरी मदर ने मेरे से फिर आके पूछा कि बेटा 10th इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, आपने क्या सोचा है? आप इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाओगे, आर्मी में जाओगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आप करना क्या चाहते हो? तो मैंने कहा मां आपको तो मैंने पहले ही कहा कि आई डू बिजनेस। कैन यू बिलीव, मेरी मां इतनी डर गई कि आप लोगों को पता है जन्म पत्री क्या होती है? यस और नो?
मेरी मां ने मेरी जन्म पत्री ले जाके इंडिया के टॉप पंडितों और जोशियों को दिखाई और हर एक ने एक बात कही कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। राइट? एंड कैन यू बिलीव आई ओन 26 कंपनीज in various other countries till Mexico. My business group size is Indian 5,000 crore rupees. मैं कह रहा हूं कि जो मेरी किस्मत में ऊपर से नहीं लिखा था वो मैंने अपनी किस्मत में नीचे से लिख लिया। मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि ट्राई टू गेट इंस्पायर्ड। Nothing exactly is impossible जो आप इस दुनिया में कर सकते हो। मेरे पास कुछ नहीं था। We created a business, we created a legacy now जिसके अंदर आज के दिन में दुनिया भर में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी को चेंज कर रहे हैं। Before I take you on to this training program, आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। लास्ट ईयर जब मेरा बर्थडे आया सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा कि गौतम तुम्हें क्या चीज खुशी देती है? राइट? व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस? तो मन में सोचा ऐसे यार दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं ले सकता। बिलीव मी, फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द कार्स आई हैव गॉट ए बेंटले इन दिल्ली जो मेरी वन ऑफ द कार्स है और बेंटले की इंडिया में कीमत 4.5 करोड़ है। पिछले 5 साल से मेरे पास है और 5 साल में सिर्फ 7,500 किलोमीटर चली। यू नो व्हाई? बिकॉज मैं उस कार में नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि वो मुझे खुशी नहीं देती। आई फील एम्बैरेस्ड कि जहां पे जब लोग देखते हैं इतनी महंगी गाड़ी में कौन व्यक्ति आया है, सो मैं उस गाड़ी को निकालता तक नहीं। तो मेरा थॉट ये था कि अगर आप चीज ले लो, उस चीज में आपको खुशी नहीं है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें खुशी देती? बिलीव मी, जब मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बारी पूछा तो मुझे एक ही आंसर मिला कि जब लोगों की लाइफ चेंज होती है तब जाके मुझे खुशी मिलती है। Ladies and gentlemen, that is the point. वही पर्पस है कि आज के दिन पे भी 19 साल इतना बड़ा कंपनी बनाने के बाद भी मैं, दीपक और सारे के सारे हमारे टॉप लीडरशिप जो है, we work 7 days a week without a break. It is not about money. हमारे लिए वो पैसे की भूख नहीं है। हमारे लिए हमारा पर्पस, हमारा मकसद ये है कि हम लोगों की जिंदगियों को कैसे बदल सकते हैं। राइट? सो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहूंगा इसका नाम है वे टू स्टे अहेड।